भारत कनाडा तनाव एक बार फिर अब सुर्खियों में है और सुर्खियों में आ गया है खालिस्तानी आतंकी पन्नू। कहीं ना कहीं लगता है कि एक बार फिर इस खालिस्तानी की नींद खुली है और अब ये भारत को धमकी देने के लिए जाग खड़ा हुआ है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत को धमकी दी। पन्नू ने कहा कि सिख दंगों के 40 साल पूरे होने पर एयर इंडिया के विमानों पर हमला हो सकता है। उसने इंटरनेशनल यात्रियों से भारत की यात्रा नहीं करने की अपील की। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही भारत विमान, बल्कि कुछ बीते दिनों में, एक हफ्ता आप कह सकते हैं कि भारतीय विमान को लगातार धमकियां मिल रही है। कंपनियों को 100 से ज्यादा धमकियां मिल चुकी है। इन धमकियों के बीच ही अब पन्नू की यह धमकी सुर्खियों में है। पन्नू ने विमान उड़ाने की धमकी दी है। पन्नू ने कहा कि सिख दंगों के 40 साल पूरे होने पर एयर इंडिया फ्लाइट पर हमला होगा। पन्नू ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से अपील की है, या फिर कह लें सीधे तौर पर आदेश देने की कोशिश की है कि आप लोग एयर इंडिया से यात्रा ना करें। यात्रियों से 1 से 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया विमान में उड़ान ना भरने का आग्रह किया है पन्नू ने। अब आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि सिख फॉर जस्टिस संगठन की नींव रखने वाले पन्नू कोई खास ऐसे व्यक्तित्व नहीं है जिसकी बात लोगों को सुननी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिससे लोग डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं और कोई ना कोई ये व्यक्ति भड़काऊ भाषण देता रहता है। सीधे तौर पर इसकी आप पहचान एक आतंकी खालिस्तानी व्यक्ति के रूप में कर सकते हैं। अपने भड़काऊ भाषण की वजह से ये चर्चा में रहता है, जैसे कि हमने आपको बताया भी, और एक बार फिर भारत के खिलाफ ये अब भड़काऊ आग उगलने जैसी वाली बात कर रहा है। अब भारत इसे आतंकवादी मानता है, उस पर अलगाववाद का भी आरोप लगा है और इसके अलावा पंजाब में कई तरह के युवाओं को भटकाने की कोशिश, हथियार देना। इसके अलावा एक घटना और बताएं तो पिछले साल नवंबर 2023 में पन्नू ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल दिया जाएगा और 19 नवंबर को ये बंद रहेगा। उसने लोगों को उस दिन एयर इंडिया से उड़ान ना भरने के लिए बात कही, चेतावनी दी। जांच एजेंसी ने आपराधिक साजिश रचने, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने और गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत विभिन्न आरोप लगाए थे। साल 2020 में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि UAPA के तहत उसे आतंकी घोषित किया गया था। चूंकि सिख फॉर जस्टिस की विचारधारा वही है, इसलिए उसे सीधे तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया और इसके साथ ही SFJ का कंटेंट बनाने दिखाने वाले यूट्यूबर चैनल्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। पन्नू अब भगौड़ा है और अमेरिका में पनाह ले ली है। इसके साथ ही उसके पास कनाडा की नागरिकता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू एक ऐसा आतंकी, भारत में आतंकी घटनाओं को जो अंजाम देने की कोशिश करता है, धमकियां देता है और जिम्मेदारी भी ले चुका है। अप्रैल 2023 में एक वीडियो में उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धमकी दी थी और उनकी असम यात्रा के दौरान इसने कहा था कि 2 महीने में 3 अन्य प्रमुख खालिस्तानियों नेताओं की वो जान लेगा, और जान लेने जैसी खबरें भी आई थी। तब पन्नू छिप गया था। वे पंजाब और उनके अन्य क्षेत्रों में एक अलग ही धर्म आधारित अलग राज्य की वकालत करता है, जिसकी खालिस्तानी रूप में पहचान होती है और खालिस्तान के नाम से पन्नू एक ऐसा राज्य बनाना चाहता है जिसको मान्यता दी जाए, लेकिन भारत में ऐसा होना संभव नहीं है। बहरहाल बड़ी खबर तो पन्नू की एक और धमकी को लेकर है, पन्नू की एक और भड़काऊ बयानबाजी को लेकर है, जिसके तहत उसने कहा है कि एयर इंडिया को उड़ा दिया जाएगा और ऐसे वक्त में कहा है जब भारत में तमाम एयरलाइंस को धमकी मिल रही है, बम होने की धमकी मिल रही है और तमाम धमाकों की बात कही जा रही है। बहरहाल इस खबर पर हमारी नजर रहेगी कितनी सच्चाई है इन धमाकों की खबरों में। तमाम वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे, अपडेट पर हमारी नजर है। आपके साथ मैं था मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। शुक्रिया।